है जो करंटली जो चल रहा है, जो बुर्के वाला जो विवाद चल रहा है सारी दुनिया में, ठीक है ना? अच्छा। उस चीज में हमारी जो औरतें हैं फिलहाल, और अच्छा। एक एक दौर आया था जो मुगल कालीन दौर था, उससे पहले जहां पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक है ना? ठीक। और कोई कोई हमने अभी तक जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां वगैरह देखी है, हमारी किसी भी देवी ने घूंघट पर्दा कुछ नहीं किया हुआ है। इवन हमारी जो काफी सारी जो अजंता अलोरा की जो मूर्ति है, स्क्रिप्चर देखा होगा, वो बड़ी उन्मुक्त है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो औरतों की जो स्थिति है, वो बुर्के से मतलब काफी बेहतर है। मतलब उनको एक आजादी है, उन पे फोर्स नहीं किया जाता कि आपको बुर्का अबाया या जो भी आप ये हिजाब पहनते हैं, वो उनको फोर्स नहीं किया जाता हमारे धर्म में, इस चीज के अच्छा, लिए ये इसलिए। अगर आपकी दलील है तो इसको फिलोसॉफिकली हम टेस्ट करेंगे कि अगर कल बाकी दुनिया में बुर्का आम हो जाता है, जो क्रिश्चियन नन्स हैं जो उनका लिबास है बाकी क्रिश्चियन औरतें भी वही पहनना शुरू कर देंगी, अगर कर देती हैं, तो इसका मतलब है कि सनातन फिर खराब हो जाएगा? कभी भी खराब नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि बुर्के तो बैन हो रहे हैं सर। इसका मतलब ये आम है कि कहाँ हो रहा है, बैन हो रहा सनातन है ना। की इसका मतलब ये नहीं, मैं आपसे दलील कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है, दीज़ थिंग्स हैपन, अगर सनातन की खूबी ये है कि दुनिया में आप कह रहे हैं कि बुर्के बैन हो रहे हैं, जो कि बड़ी शर्म की बात है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। लेकिन अगर कल दुनिया चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब है सनातन खराब हो जाएगा फिर? औरतों पे जाती है ये। सनातन खराब मैं नहीं तो होगा, इंसान खराब हो समझता जाएगा। हूँ औरतों पे ज़्यादती है। अभी अगर आप कहें तो आपकी जो औरतों की ट्रीटमेंट होती है, आपके सामने पढ़ के दे देते हैं। उनमें से आप बताएँगे कि सनातन में कौन-कौन सी चीज़ आप आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिस जो की बात कीजिए। हाँ, आप नहीं वो प्रैक्टिस चीजें की बोलते हैं जो पता नहीं कहाँ प्रैक्टिस तो फॉलो होती भाई है। 2 हाँ। 2 अगर आप आपके फ़ॉलो नहीं अभी करते अभी ना ईरान देखिए, ईरान जो है फिर आप वो एक मैं मुस्लिम मैं कंट्री ईरान पे है। मैं और भाई आते हैं ईरान पे भी आते हैं। आपको ईरान का कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता आपको ईरान का। मैं आपसे सिर्फ़ एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर आपसे ये कहते हैं ना कि प्रैक्टिस की बात है सिर्फ़, तो प्रैक्टिस की बात मेरे भाई 2 सनातनियों को अगर आपस में नहीं मिलती तो उसमें हमारा क्या कसूर है? और अगर आप कहते हैं जिन चीज़ों को हम दिखाते हैं वो कहीं फ़ॉलो नहीं की जाती, तो इसका मतलब है ना कि सनातनी खुद समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो जो खुद हम आप लोग समझते हैं कि अच्छी चीज़ें नहीं हैं इसलिए उनको फ़ॉलो नहीं करते, तो उनको आप बेस बना के इस्लाम से उनको बेहतर कैसे साबित करते नहीं, हैं? पर्दा प्रथा तो कौन सही समझता है? कोई सही नहीं समझता। पर्दा प्रथा तो क्यों एक क्यों कुरीति है। क्यों नहीं समझते? ये कुरीति है वो कैसे तो। कैसे? भाई आप कैसे फैसला बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। आप कौन होते हैं किसी औरत को हाँ, ये बोलने के लिए आपको हिजाब में रहना है, पर्दे आप में कौन रहना है? होते हैं आप कौन होते आप हैं? कौन आप कौन होते हैं किसी औरत को ये कहने वाले कि तुमने कपड़े पहनने हैं? कपड़े पहनने हैं? अरे कपड़े कपड़े नहीं हुँ, पहनेंगे। हुँ। एक बुर्का अदब तो के बुर्का नहीं दायरे करेंगे, में बुर्का नहीं एक करेंगे, अदब के दायरे में, हिजाब नहीं अरे करेंगे। बुर्का। तो फिर क्यों आपकी आप औरतें मतलब विरोध पे आ रही आपका हैं, बाल काट रही हैं, बुर्के कोई जला नहीं रही काट हैं? रही है, अगर वो कोई परेशान नहीं नहीं काट होती। मैं कोई नहीं हजारों वीडियो काट देखता रही हूँ। है। इवन आप मैं आपको ईरान की 60s की मैं हिस्ट्री में चले आपसे जाएं तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो औरतों का जो आजादी थी वो काफी बेहतर थी। औरतें जीन्स भी पहनती थी, स्विमिंग पूल में जी, जी। स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी पहनती थी। वो भी फोटो है मेरे पास, वो भी मैंने जी, देखी जी, है जी। वहां मैं पे। कह रहा हूँ कैसर भाई जी, जी। ये नहीं, नहीं, नहीं। मैं आमिर भाई मुझे हिंदुस्तानी ये भाई। हाँ जी। आमिर भाई यार आप एक यार जना एक बात करो ना आमिर मेरा भाई। सिर्फ 2 आप मिनट, कैसर आप भाई से मुझे बात 2 कर रहे मिनट हो, आप दे बीच दें, में टपक आते हो। 2 मिनट दे दें, 2 मिनट दे दें। मैं आपको इस सारी एक अगर मिनट आप जरा ये आप एक मिनट ना कैसर भाई एक मिनट जरा एक मिनट ये क्या बोला टपक आते हो मैं भाई आपको भाई और क्या टपका दूंगा मैं। चलो जा सकते हो टेक केयर और यार जा अमर सकते भाई इसकी ये ना रटी-रटाई बातें मैं चाहता था कि इसको हो एड्रेस जा कर सकते दें। इन जा लोगों ने सकते बड़ा ईरान ईरान उठाया हुआ है। नहीं मैं ये गलतफ़हमी दूर उस करना चाह रहा था कि ये ईरान वाला वो मामला जो है ना, ये तो कम से कम कैसर ख़त्म भाई हो। मैं माजरत चाहता हूँ मैंने उठा के बाहर फेंका टपक उसकी वजह हम बैठे हैं बात करने के लिए बैठे हैं उसको वो क्यों कह रहा था जी बात नहीं करने क्योंकि तेरी ऐसी थी तैसी ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ नहीं करनी जा सकते अच्छा हैं चलें। जी। हम इस तो गुफ्तगू के अंदर जी हर ये देखिए। 3 बंदे जो बैठे हैं ये जो हमारी टीम के बंदे हैं जितने बंदे आएंगे सबको हक है बात करने का तुम ना हमें बेटा डिक्टेट नहीं करना बेटा यहाँ डिक्टेट नहीं करना किसी को सारे बात करेंगे सारे मिलके अरे करेंगे हाँ पीछे प्राइवेट में लिख दें अगर किसी ने कोई बात करनी है ना बुर्के-शुर्के पे तो मैं एक अब मैंने जाना है लेकिन एक जो है वो कॉलर में वो मैं ज़रूर लूँगा उसके बाद इंशाल्लाह फिर इजाज़त लेंगे आप आपसे बुरके के इनके ऊपर एक कैसे कॉलर भाई मैं चाह रहा था कि सैम भाई को जरा जी। इसके ऊपर ना जी हिंदुइज्म के हवाले से थोड़ा सा बात करने देते क्योंकि वो उनका एक एक्सपर्टीज है तो मैं चाहता हूँ कि जरा उस पर वो बात करें जी दिखाएं नहीं, जरा मैं वो पर्दे के हवाले से जो जी पॉलिटिकल लिबरलिज़्म है ना, मैं उस पे बात जी करना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने ये का तूफ़ान उन्होंने बनाया इनकार कर अपने दिया वो कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर है ही नहीं देखिए वो तो जी, लिबरल ये अपने आप को लिबरल हिंदू कह रहे हैं ना जी तो मैं जी ये चीज कह रहा हूँ कि जरा इन ये कह रहे हैं जी हमारे धर्म के अंदर है ही नहीं है बुरका शुरका तो भाई सैम भाई जरा दिखाएं जी अमर भाई। ये देखिए भाई,
आप बोलते हैं कि आपके धर्म में बुर्का नहीं है, ये नहीं है, हिजाब नहीं है, क्या है ये फिर? ये आपसे यही सवाल है। ये सीता मैया हिजाब नहीं करती थी क्या? पढ़िए वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 11। क्या बताते हैं यहाँ पर? ऑन सीइंग मी शी ड्रॉप द अपर क्लॉथ ऑफ हर साड़ी। तो सीता जी जो है ना अपर गारमेंट, आउटर गारमेंट पहनती थी। तो यहाँ पर अगर संस्कृत वर्ड भी देखेंगे आप, संस्कृत वर्ड में भी यहाँ पर लिखा गया है कि स्कार्फ या फिर आउटर गारमेंट, या दोनों चीजें लिखी है, अपर एंड आउटर गारमेंट, ब्लैंकेट, शॉल और स्कार्फ। ये आपके संस्कृत वर्ड डिक्शनरी में भी यही मिलता है। तो सीता मैया खुद हिजाब करती है। कुरान में भी यही आता है कि कह दो अपने नबी कह दो अपने बीवियों से और बिलीविंग वुमेन से कि अपने तन को ढांपे एक आउटर गारमेंट से। तो यहाँ पर आउटर गारमेंट की बात हो रही है। सीता जी भी आउटर गारमेंट पहनती थी। कहाँ लिखा है? वाल्मीकि रामायण में। आगे देखिए आप। जी जी दिखाएं। माइक म्यूट रखना है कि हिंदुस्तानी तो जी लिया है। यहाँ और बात करने से पहले करूंगा बात। जी सैम भाई। जी वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 15। यहाँ पर बता रहे हैं ऑन टेकिंग एंड ब्रिंगिंग द पार्सल ऑफ द अपर क्लॉथ। यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि मंकी ब्रॉड सीता's अपर क्लॉथ which is a shawl, which is a scarf or an outer garment to show Ram and explain the story। तो बंदर को ये शॉल मिली थी जो आउटर गारमेंट सीता जी पहन के गए थे। तो आपके पास भी हिजाब का कॉन्सेप्ट आता है। आगे देखिए। ये देखिए आप शिव पुराण बुक नंबर 2 सेशन नंबर 2 चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 25 टू 30। यहाँ पर अगर आप पूरा देखेंगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि then sage afflicted by the cupid and delighted in the heart of hearts and lifted her veil and stayed into the face of the sati। तो यहाँ पर सती जो है ना ये भी घूंघट पहन के है, वेल ओढ़कर है, हिजाब कर है। क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? ऐसे दर्जनों में आपको बता सकता हूँ कि घूंघट या फिर आउटर गारमेंट हिजाब के बारे में आपके पास भी लिखा है। सैम भाई जो घूंघट है वो सुनो पहले हवाला साइड पे करें। तमीज के साथ बात करनी है मेरा भाई, इज्जत के साथ, ठीक है? ये टपकना तो आमिर भाई जब मैं साहब के साथ बात, मैं इज्जत से ही बात कर रहा हूँ आमिर भाई। मेरी बात सुन लो, इज्जत से ही कर रहे हो ना। टपकने ये बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कोई गलत वो आप अचानक बीच में आ जाते हो ना बोलने। जब मैं बीच में आऊं या ना आऊं, हमारी स्ट्रीम है मेरा भाई, हम सारे बात करेंगे। जी हम सारे करेंगे। चलो ठीक है बात रखना चाहते हो, मैंने आपको रोका नहीं, मैंने दोबारा भी ले लिया। मकसद ये कहने नहीं, का नहीं, मेरा बहुत, भाई, बहुत अच्छी बात। आप रखो अपना पॉइंट, हमें उससे कोई दुनिया भर के एतराजात करो, हमें उससे मसला नहीं है, मगर डिक्टेट मत करो हमें। ये आपका घर नहीं है मेरा भाई, ये हमारी स्ट्रीम है। अरे ठीक है आमिर भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए जी जो घूंघट है ना, घूंघट वो हमारे समाज की एक कुरीति थी। आपने भी सुना होगा घूंघट प्रथा, और उसको धीरे धीरे समाज से मतलब खत्म किया गया, ठीक है ना। लेकिन जो बुर्का और जिसके आप जो सीता मैया की जो बात कर रहे हैं ना, जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, वो एक सम्मान सूचक के तौर पे कि जैसे किसी भी बड़े बुजुर्ग के सामने, इवन हमारे घर में भी जो इवन मेरी वाइफ भी है, अगर मेरे फादर के समक्ष जाती है तो वो सिर पे पल्लू रखती है, ना कि वो मुंह ढकती है। उसमें मुंह दिखता है ना, ठीक है ना। तो वो एक पूरा शरीर ढकना, एक पूरे शरीर को एक लिबास में छुपा देना, इवन की हाथों में भी आप ग्लव्स पहना देते हैं, वो एक, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो चीज एक गलत चीज है। हमारी तो जो होती थी, जैसे आप समझ लीजिए घाघरा, किसने क्या? हाँ, एक मुसलमान औरत है, वो अपने लिए पूरा अपना जिस्म ढांपती है। ये मोहम्मद साहब ने इसमें उसको ना सुनने का है हिंदुस्तानी सुनना है। एक मुसलमान औरत अपने लिए तय करती है कि उसने अपना पूरा जिस्म ढांपना है, उसने ग्लव्स पहनने हैं, उसने बुर्का करना है। कौन तय करेगा उसके लिए कि ये गलत है? कौन तय करेगा? आप लोग तय करते हैं। जो मोरल पुलिसिंग होती है वो तय करती है कि आपने पल्लू कितना रखना है। उसकी बात की उसने अपने लिए तय किया है। अब किस मर्द को ये हक है कि उसको बताएगा कि तुम ये ना पहनो बल्कि वो पहनो जो मैं चाहता हूँ? बहजीते मर्द, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर कोई मुस्लिम महिला अपनी मर्जी से बुर्का पहनना चाहती है, कोई एतराज नहीं, आपके धर्म में लिखा हुआ है पहने। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा आके उसे समझाए और सिखाए कि आपके जो धर्म में जो बुर्का है वो आपने ऐसे पहनना, जैसे जिस लड़की का कत्ल हुआ था जिसके पीछे सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, तो वो मोरल पुलिसिंग, वो कौन होता है भाई किसी औरत पे अपना ये हक जताना कि भाई आप, तो ये जो आजादी है
कि भाई आपको सोसाइटी क्या पहनना है, में क्या नहीं ठीक, पहनना। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आपके नज़दीक किसी सोसाइटी में कैसे तय किया जाता है कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए? उससे कम से पहले कम ये सवाल उठता है, एक हिंदुस्तानी जो आप कह, उससे पहले ये सवाल उठता है कि आप कह रहे हो कि जी वो कोई तीसरा बंदा ही जबरदस्ती, तो बैन करना किस तरीके से? अगर आप कह रहे हो कि एक मुस्लिम महिला जो है वो अपनी मर्जी से पहन सकती है, तो बैन को तो बड़ा यहाँ पर एंडोर्स कर रहे थे कि पूरी दुनिया में बैन हो रहा है, वो ठीक है बैन होना? वो बैन इसलिए हो रहा है, देखिए मैं बताता हूँ, उसके कुछ कुछ नहीं, लोग नहीं, उसका गलत फायदा इसलिए भी या हिंदुस्तानी उठाते हैं। उसलिए साहब, हाँ, नहीं, हिंदुस्तानी साहब मेरे इसलिए सवाल या से उसलिए निकलिएगा नहीं। नहीं। हिंदुस्तानी साहब मेरे सवाल से निकलिएगा नहीं। मैंने आपसे जी पूछा जी है कि आप सोसाइटी में कैसे तय किया जाए कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए, सोसाइटी में कम से कम धार्मिक आधार पे तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सोसाइटी उन्मुक्त और है, ये किसने देखिए तय किया है कि नहीं होनी चाहिए? कल्चर और जो रिलीजन या धर्म है, कल्चर आपकी ठीक, परंपरा और जो रिलीजन है सही। वो डिफरेंट चीज है। अगर तो मैं आपको एक इसका छोटा सा मतलब है एग्जांपल कि दूं, आरएसएस के आप खिलाफ हैं, फिर उनको गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए? अगर वो गलत चीज करते हैं, अगर वो कोई गलत चीज इम्पोज करते हैं तो आरएसएस की। वो एक आरएसएस की एक एक रिलीजियस बॉडी है जिनका बड़ा क्लियर मैनिफेस्टो है कि हिंदुत्व का उन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। उनके पॉलिटिकल विंग का नाम है बीजेपी, जो इस वक्त आपकी गवर्नमेंट में है। तो आप ये देखिए कहते हैं कि वो धार्मिक नहीं होनी चाहिए, और उसका ये नहीं कि फिर आप जो प्रिंसिपल लेंगे धार्मिक का वो अपने धर्म से लेंगे जी ना, जी वो जी आपके, जी 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 देखिए तो फिर सुनिए, आपके नजदीक हमारा सारा गलत हमारा है। देश हमारा हम्म, देश संविधान से चलता है और यहाँ पे सभी धर्मों को आजादी है। आप धर्म से तो नहीं चलता ना हमारा देश, ठीक है ना। कोई भी अच्छा, देश वो जो जो चलता है वो कॉलेजेस में जो संविधान हो से रहा चलता है। है, जो कॉलेजेस में हो जी, रहा है वहां पे वो सारा कुछ हो मैं रहा है, आपको एक वो एक संविधान से अपना चल रहा है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। जो आपने आरएसएस वगैरह की जो बात करी, देखिए जब यहाँ पे वैलेंटाइन डे होता है, ठीक है, हम्म, लोग मनाते हैं। दो ठीक। बंदे जो बालिग आदमी हैं वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाके कुछ भी करें। देखिए ये आजादी हमें संविधान ने दी है, ठीक है ना। हमारे ठीक है, संविधान में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप इवन लिव इन में भी रह सकते हैं, ठीक है ना। अब संविधान कोई क्या होता है तीसरा, इनके साथ बता दें? संविधान हमारे देश का कानून जी, हम जिस देश में रहते हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइन बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा, वही सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ गाइडलाइन, अच्छा, ठीक ओके ठीक ओके ठीक, सर। सही हो तो गया, सही। वहां पे हमें जो आजादी दी गई है वो हमें धार्मिक आधार पे नहीं दी गई, वो देश के आधार पे दी गई है। तो जैसे ठीक। मैं आपको अपना ऐतराज बताता हूँ, आरएसएस का तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आरएसएस मुझे नहीं लगता, या जो उसकी जो सब बॉडी जो आप बोल सकते हैं जैसे कि ये बजरंग दल होते हैं, ये क्या करते हैं कि पार्कों में जाएंगे और मोलेस्ट करते हैं लोगों को। बिल्कुल गलत बात है, हम विरोध करते हैं, टीवी पे भी इसका विरोध है। वो कौन होते हैं भाई इस आजादी को छीनने वाले, जब जो हक हमारे संविधान ने हमको दिया है। तो देखिए हम्म, जो जो चीजें आपके, अब मैं अपने बुरके पे आता हूँ कि जो चीजें अगर औरत अपनी मर्जी से करना चाहे कोई हर्ज ठीक है, नहीं है, वो उनका उनका राइट्स है, ठीक है ना, बुर्का ठीक है। पहने। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन, जैसे कि बहुत सारी जगह पे मुस्लिम कंट्रीज में ये फोर्सफुली उन पे लागू किया जाता है कि आपको ये सब चीजें करनी है, वो गलत है। ठीक अपनी मर्जी से पहनो भाई, अपने धर्म को फॉलो करो, उसमें क्या गलत बात है। मैंने आपसे आपसे जो सवाल पूछा था वो आप बीच में से डिफ्लेक्ट कर गए। मैं दोबारा से पूछता बताइए। हूँ कि सोसाइटी में क्या चीज़ होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ होनी चाहिए, ये इसका फैसला कौन करेगा एक कंट्री के लिए? देखिए, अगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए तो इसके लिए एक बहुत बड़ी बॉडी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जो और एमपीज वो वगैरह लोग होते हैं, वो सब चीजें। एमपीज कैसे और पहुंचते हैं वहां पे? हम लोग उनको चुन के भेजते हैं, जो एक फेयर इलेक्शन होता है उसमें। जी तो इसका मतलब ये है कि वहां पे अगर हम डेमोक्रेटिकली अगर देखें कि लोगों की अगर कोई विल रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको फिर मानना जी पड़ेगा, ऐसा ही बिल्कुल है ना? बिल्कुल। उस पर तो कोई एतराज नहीं हो सकता फिर। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी हम एमपी को चुन के भेजते हैं और वो अपनी मनमानी करता है तो लोग उसके खिलाफ भी होते तो हैं, एक ऐसा मैं देखिए। एक आदमी की देखिए बात नहीं कर रहा ना, मैं लोगों जी की डेमोक्रेटिक विल की बात कर रहा हूँ, एक एमपी की बात नहीं कर रहा। कि अगर लोग एक चीज चाहते हैं कि ये चीज हो जाए तो फिर वो तो माननी पड़ेगी ना कि वो ठीक है फिर। हाँ, तो उस ऐसा पे ही है। एमपी वगैरह जो भी है कानून बनाते हैं, बिल्कुल। अब आपने ये जो मॉरल पुलिसिंग वाली बात की है ईरान में कि वो हम्म। नहीं होनी चाहिए, आप बेसिकली गश्त इरशाद की आप बात कर रहे हैं ना कि वो नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। आपको पता है कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे ईरान के, हसन रूहानी साहब, उन्होंने ये ख़त्म कर दिया था इंस्टीट्यूट। हम्म। पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और आपको पता है वो में। इलेक्शन उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट बने थे, जो इस वक्त हैं इब्राहिम रईसी साहब जो हैं, पता है हम्म। आपको?
जी, जी, ये जी, हाँ। इसी वजह से ये प्रेसिडेंट बने हैं कि लोगों का ये ख्याल था कि हसन रूहानी साहब बड़े प्रो वेस्ट होते जा रहे हैं। इन्होंने तो गश्त-ए-इरशाद को ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिनको ख़त्म कर दिया। ये ठीक नहीं है। ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस्लामिक लॉज़ होने चाहिए। तो अगर पब्लिक की विल रिफ्लेक्ट हो रही है एक ऐसी गवर्नमेंट में जो कि रीइंस्टेट कर रही है उस इंस्टीट्यूट को, तो फिर किसी हिंदुस्तानी को क्या हक है कि वो ईरान के लोगों की डेमोक्रेटिक विल को कहे कि वो गलत है इसलिए कि मेरा नज़रिया और है? हाउ? ये तो ये जो आपका जो रिलीजन है ये चीज थोपता है ना फिर। ये तो यहाँ आप पे फिर कौन आपका होते जो हैं? भाई लोगों ने डेमोक्रेटिकली बताया ना कि हमें ये रिलीजन चाहिए। जो आप हम्म, 60s की बात बता रहे हैं, उसके खिलाफ हम्म, रिवॉल्यूशन किसने की थी? रिवॉल्यूशन करने वाले लोग कोई अपना कतर से तो नहीं गए थे, ईरान के लोग थे। उन्होंने कहा इनफ इज़ इनफ, हम्म, हमें ये नहीं चाहिए, हमें इस्लामिक सिस्टम चाहिए। तो हम्म। आप कौन होते हैं? अमेरिका कौन होता है? इंडिया कौन होता है? बाकी जो मुल्क उसको उसके खिलाफ हैं, कौन होते हैं ईरान के लोगों को ये बताने वाले कि आप में अकल नहीं है, आप इस्लाम को फॉलो करेंगे तो आप बेवकूफ होंगे। हु डू यू थिंक यू गाइस आर? वो एक नहीं नहीं मुल्क है, अरे आप डेमोक्रेटिकली इस्लाम चल फॉलो रहा है। कीजिए, आप हम कौन हो? विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं भाई। आपके आपकी लड़कियां विरोध कर रही है ईरान की, वो क्यों हाँ, सड़कों अब पे उस उतरी पे पड़ी है? वो क्यों अब लोग उस उतरे पे पड़े हैं? अब आते हैं उस पे। हम्म, जब मैं थोड़ी ना विरोध कर रहा हूँ। डेमोक्रेटिकली एक गवर्नमेंट इलेक्टेड है और ये जितने भी ये हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ ओरिजिनल है या नहीं है? हमें ये इससे नहीं पता चलता कि कोई स्कूलों में 4-6 लड़कियां, और आप जहाँ पे भी देखेंगे आपको 10-20 से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। स्टेज जो एक वहाँ पे ये कराए जा रहे हैं, क्या उसे कहते हैं, इस तरह के पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस, तासुर ऑर्गेनाइजेशन ये टाइप दिया, का। हाँ जी, तासुर ये दिया जा रहा है कि पता नहीं कितना कोई ज़ुल्म हो रहा है, वहाँ पे औरतें बेचैन हैं अपने कपड़े उतारने के लिए, और ओ भाई वहाँ पे इस लेवल की बेशर्मी और बेगैरती नहीं है। वहाँ पे लोगों ने इसीलिए गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। ये लोग अगर समझते हैं कि वाक़ई ही इन लोगों में इतनी ताकत है कि वे वहाँ पे ईरान को एक लिबरल कंट्री बनाएँगे, ये इलेक्शन के ज़रिए आएँ, स्टेट लेवल लेवल पे करें। ये जहाँ पे देखते हैं कि 100 लोग खड़े हैं, उनमें 20 लोग मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होके नारे मारना शुरू कर देते हैं, तो लगता है कि शायद 100 लोग वहाँ पे नारे मार रहे हैं। वोट के ज़रिए पावर लेके और पता चल जाएगा तुम्हें। और आपको तो ये बात ज़्यादा समझ आनी चाहिए। आपके जब अगर किसी का वो क्या नाम है उस लड़की का, मुस्कान बड़ी आपकी मशहूर हुई थी, उस पे क्या एतराज़ था? ये एतराज़ नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है, वगैरह, 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 वगैरह। वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ईरान की बात आती है तो ना आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ आता है, ना डेमोक्रेसी समझ आती है, 4-6 लोगों का प्रोटेस्ट। और फिर मेरा ये सवाल आ जाता है कि हू डू यू थिंक यू आर टू टेल देम हाउ दे शुड लिव देयर लाइफ? उनका डेमोक्रेटिक राइट है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं।